क्या होगा अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब की जमीन पर कब्जा कर ले? क्या होगा अगर कोई अपने ही भाई का हिस्सा धोखे से अपने नाम करवा ले? या अगर कोई झूठे कागज बनवाकर किसी विधवा, अनाथ या असहाय व्यक्ति की जमीन छीन ले? दुनिया की अदालत से शायद वह बच जाए, समाज भी शायद कुछ समय बाद सब भूल जाए, लेकिन क्या ईश्वर की अदालत में भी वह बच पाएगा? दोस्तों, धन, मकान और जमीन के लिए होने वाले झगड़े आज हर समाज में देखने को मिलते हैं। कई परिवार सिर्फ कुछ बीघा जमीन के कारण बिखर जाते हैं। भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बेटा अपने पिता पर मुकदमा कर देता है, रिश्तेदार एक दूसरे से जीवन भर बात नहीं करते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस जमीन को अपना कहकर लोग लड़ते हैं, वह जमीन वास्तव में किसकी है? हम खाली हाथ इस संसार में आते हैं और एक दिन खाली हाथ ही चले जाते हैं। फिर भी मनुष्य कुछ वर्षों के लिए मिली संपत्ति को हमेशा के लिए अपना मान बैठता है। इसी अहंकार और लालच के कारण वह ऐसे कर्म कर बैठता है जिनका फल उसे जीवन भर और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी को कर्मों के फल का विस्तार से वर्णन करते हैं। इस ग्रंथ का मुख्य संदेश यह है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि कोई व्यक्ति छल, कपट, झूठ या बल के सहारे किसी दूसरे का अधिकार छीनता है तो वह गंभीर अधर्म करता है, ऐसी धार्मिक मान्यता बताई जाती है। विशेष रूप से यदि किसी गरीब, अनाथ, विधवा या असहाय व्यक्ति की संपत्ति पर अन्यायपूर्वक कब्जा किया जाए तो इसे अत्यंत गंभीर पाप माना गया है। कल्पना कीजिए, एक बूढ़ा किसान जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपनी छोटी सी जमीन बचाई, लेकिन एक प्रभावशाली व्यक्ति झूठे दस्तावेजों और ताकत के दम पर उसकी पूरी जमीन अपने नाम करवा लेता है। बूढ़ा किसान रोता है, न्याय की गुहार लगाता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। कुछ समय बाद वह दुख और अपमान के साथ इस संसार से चला जाता है। दुनिया कहती है अब मामला खत्म हो गया, लेकिन क्या सचमुच मामला खत्म हो जाता है? गरुड़ पुराण की शिक्षा कहती है नहीं, मनुष्य चाहे लोगों से अपना अपराध छिपा ले, लेकिन अपने कर्मों से नहीं बच सकता। हर कर्म का लेखा जोखा ईश्वर के न्याय में माना जाता है। जो व्यक्ति किसी का अधिकार छीनता है वह केवल जमीन नहीं छीनता, बल्कि किसी के सपने, किसी के बच्चों का भविष्य और किसी परिवार की उम्मीदें भी छीन लेता है। इसीलिए धर्म ग्रंथ बार बार कहते हैं, दूसरे के अधिकार का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। अब सोचिए, यदि ऐसा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या उसे तुरंत दंड मिलता है? क्या उसे अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है? और क्या गरुड़ पुराण में इसके बारे में कोई वर्णन मिलता है? लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, जब ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा करनी होती है। यह यात्रा किसी के धन, पद या शक्ति से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से प्रभावित मानी जाती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने जीवन भर दूसरों की जमीन पर अन्यायपूर्वक कब्जा किया, गरीबों को धमकाया, झूठे दस्तावेज बनवाए और अदालतों में झूठ बोलकर स्वयं को निर्दोष साबित करता रहा। एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है, उसका शरीर श्मशान पहुंच जाता है, पर धार्मिक मान्यता के अनुसार उसकी आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है। गरुड़ पुराण का संदेश है कि उस समय न धन साथ जाता है, न हवेलियां, न खेत, न बैंक बैलेंस। जो साथ जाता है वह है केवल कर्मों का लेखा। यही कर्म तय करते हैं कि आत्मा को आगे कैसी गति प्राप्त होगी। यदि किसी ने दूसरे का अधिकार छीना, छल किया या लोभ में आकर अन्याय किया तो ऐसे कर्म आत्मा के लिए दुहक का कारण बताए गए हैं। यहीं एक गहरी सीख छिपी है। जिस जमीन के लिए मनुष्य ने अपने रिश्ते तोड़ दिए, उसी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी वह मृत्यु के बाद अपने साथ नहीं ले जा सकता। धार्मिक परंपराओं में यह संदेश बार बार मिलता है कि अन्याय से अर्जित संपत्ति अंततः शांति नहीं देती। कई कथाओं में यह भी बताया जाता है कि अधर्म से प्राप्त धन और संपत्ति परिवार में कलह, भय और अशांति का कारण बन सकते हैं। इसीलिए संत और आचार्य हमेशा कहते आए हैं,
धर्म से कमाया हुआ थोड़ा धन भी श्रेष्ठ है, जबकि अधर्म से कमाया गया अपार धन भी अंततः दुख का कारण बन सकता है। अब सोचिए, जिस व्यक्ति ने किसी विधवा की जमीन छीन ली या किसी अनाथ का अधिकार दबा दिया, क्या उसकी पीड़ा केवल उस एक परिवार तक सीमित रहती है? नहीं। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि दूसरों के आंसू भी कर्म फल का हिस्सा बनते हैं, जिसके कारण किसी निर्दोष का जीवन दुख से भर जाए। उसका प्रभाव भी कर्मों के लेखे में जुड़ता है। लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति के लिए कोई प्रायश्चित संभव है? यदि उसने जीवन में अपनी गलती स्वीकार कर ली हो, जमीन लौटा दी हो, क्षमा मांगी हो और धर्म के मार्ग पर लौट आया हो, तो क्या उसके कर्मों का प्रभाव बदल सकता है? दोस्तों, अब हम इस कथा के सबसे महत्वपूर्ण भाग में पहुंच चुके हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं, यदि जीवन में कोई बड़ा पाप हो गया हो, तो क्या उसका कोई प्रायश्चित संभव है? यदि किसी ने लालच में आकर किसी गरीब की जमीन छीन ली, किसी भाई का हिस्सा दबा लिया या झूठे कागजों के सहारे किसी का अधिकार हड़प लिया, तो क्या मृत्यु से पहले उस पाप से मुक्ति मिल सकती है? धार्मिक परंपराओं में यह बताया जाता है कि ईश्वर न्यायप्रिय होने के साथ साथ करुणामय भी हैं। गरुड़ पुराण का मूल संदेश है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन यदि मनुष्य अपने जीवन में सच्चे हृदय से पश्चाताप करे, अधर्म छोड़ दे और धर्म के मार्ग पर लौट आए, तो उसका आध्यात्मिक परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, केवल मुझे माफ कर दो कह देने से कर्म समाप्त नहीं हो जाते। यदि किसी ने किसी की जमीन छीन ली है, तो धार्मिक दृष्टि से पहला कदम यही माना जाता है कि जिसका अधिकार छीना गया है, उसे उसका अधिकार वापस दिया जाए, यदि ऐसा करना संभव हो। यदि किसी ने छल से संपत्ति अपने नाम कर ली, तो उसे सत्य स्वीकार करना चाहिए। यदि किसी परिवार को अन्याय पहुंचाया, तो उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि सच्चा पश्चाताप केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से सिद्ध होता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने वर्षों पहले अपने छोटे भाई की जमीन धोखे से अपने नाम कर ली। समय बीतता गया, धन बढ़ता गया, लेकिन मन की शांति खत्म हो गई। घर में झगड़े, संतानों में कलह, बीमारियां और हर रात एक अजीब सा भय। धार्मिक कथाओं में ऐसे प्रसंगों का उपयोग यह समझाने के लिए किया जाता है कि अधर्म से प्राप्त वस्तु स्थायी सुख नहीं देती। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने भाई के पास जाता है, उसकी जमीन लौटा देता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुझसे बहुत बड़ा अन्याय हुआ, यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर देना। यही वह क्षण है जब मनुष्य का अहंकार टूटता है और धर्म का जन्म होता है। गरुड़ पुराण की शिक्षा भी यही है कि मनुष्य को जीवन रहते अपने कर्म सुधार लेने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद अवसर नहीं, केवल कर्मों का फल शेष रहता है। इसलिए यदि आपके पास किसी का धन, किसी की जमीन या किसी का अधिकार अन्यायपूर्वक है, तो आज ही सोचिए, क्या कुछ वर्षों का लाभ अनंत समय की आत्मग्लानि से बड़ा हो सकता है? याद रखिए, जिस भूमि के लिए लोग अपने ही भाई से दुश्मनी कर लेते हैं, उसी भूमि में एक दिन उनका शरीर भी मिट्टी बन जाता है। मनुष्य जमीन का मालिक नहीं होता, वह केवल कुछ समय के लिए उसका संरक्षक होता है और अंत में सब कुछ यहीं रह जाता है। लेकिन अब एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि किसी ने कभी किसी की जमीन नहीं छीनी, तो उसे अपने जीवन में कौन सी बातें अपनानी चाहिए ताकि वह ऐसे पाप से बचा रहे? और गरुड़ पुराण इस विषय में हमें क्या अंतिम शिक्षा देता है? दोस्तों, इस पूरी कथा का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि जमीन किसके नाम है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या वह जमीन धर्म के मार्ग से प्राप्त हुई है या अधर्म के मार्ग से? गरुड़ पुराण बार बार मनुष्य को याद दिलाता है कि इस संसार में जो कुछ भी हमें मिला है, वह हमेशा हमारे पास रहने वाला नहीं है। आज जिस खेत पर हम अपना अधिकार जताते हैं, कल उसी खेत के किनारे हमारी अंतिम यात्रा निकल सकती है। आज जिस मकान के लिए भाई भाई से लड़ रहा है, एक दिन वही मकान किसी और का हो जाएगा। यही संसार का नियम है। धार्मिक परंपराओं का संदेश है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर स्थायी मालिक नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए उत्तरदायी संरक्षक है। इसलिए किसी का अधिकार छीनना केवल कानूनी या सामाजिक विवाद नहीं, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक प्रश्न भी है। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति एक ही गांव में रहते थे।
पहले व्यक्ति ने ईमानदारी से मेहनत की, कम कमाया, लेकिन किसी का हक नहीं छीना। दूसरे व्यक्ति ने छल, दबाव और झूठ के सहारे कई लोगों की जमीन अपने नाम कर ली। समय बीत गया। पहले व्यक्ति के पास धन कम था, लेकिन रात को चैन की नींद थी। दूसरे के पास हवेलियां थीं, लेकिन मन में हर समय डर था। कहीं सच सामने ना आ जाए, कहीं बद्दुआ न लगे, कहीं अपने ही बच्चे इस संपत्ति के लिए आपस में न लड़ पड़े। यही कारण है कि हमारे आर्ष मुनियों ने कहा, अन्याय से कमाया गया धन कभी स्थायी सुख नहीं देता। गरुड़ पुराण का मूल संदेश भी यही है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसके अच्छे कर्म है। यदि आपके पास ईमानदारी से कमाई हुई थोड़ी सी भूमि है, तो वह लाखों की बेईमानी से प्राप्त संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान मानी जाती है। यदि कभी जीवन में ऐसी स्थिति आए जहां आपको किसी का अधिकार छीनकर लाभ मिल सकता हो, तो एक बार मृत्यु को याद कर लीजिए। सोचिए, जब अंतिम समय आएगा तब क्या साथ जाएगा? न जमीन, न मकान, न तिजोरी, और साथ जाएंगे केवल आपके कर्म। और यही गरुड़ पुराण की सबसे गहरी शिक्षा है। धर्म से कमाया हुआ थोड़ा भी पर्याप्त है। अधर्म से कमाया हुआ बहुत कुछ भी अंततः शांति नहीं दे सकता। इसलिए यदि आपके पास किसी का अधिकार है, उसे लौटा दीजिए। यदि किसी से अन्याय हुआ है, तो क्षमा मांग लीजिए। यदि परिवार में जमीन को लेकर विवाद है, तो न्याय और प्रेम से उसका समाधान खोजने का प्रयास कीजिए, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते किसी भी जमीन से अधिक मूल्यवान होते हैं। दोस्तों, यदि आपको गरुड़ पुराण की यह सीख प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो धन और जमीन के लिए अपने रिश्ते खो रहे हैं। ऐसी ही गरुड़ पुराण, धर्म, कर्म फल और सनातन ज्ञान से जुड़ी गहन और भावनात्मक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अंत में बस एक बात याद रखिए, धन का असली मूल्य तब है जब वह धर्म के साथ कमाया जाए, और जमीन का असली मालिक वह नहीं जिसके नाम कागज हों, बल्कि वह है जिसकी आत्मा पर किसी का अधिकार छीनने का बोझ न हो। हर हर महादेव।